नवीद अफजल साहब तशरीफ लाए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसर भाई कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र, जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैं बाकी ये तो आपने सही कहा कि अलीना सिस्टर नहीं है तो हमको कोई महीनों बाद चांस मिला है, तो इससे फ़ायदा उठाते हुए मैं ये चाहूँगा कि देखें वो इज़्ज़त वाले बंदे तो मेरा ख्याल में अब आपकी स्ट्रीम में नहीं आएंगे, ये एक मेरी प्रेडिक्शन है। अच्छा, और मैं खता कलामी की माजरत नवीद भाई, अलेना उख्ती होती है ना तो फिर इज़्म वाले ही आते हैं, क्योंकि वो जितने अच्छा, मुसलमान आते हैं ना वो सबको उनको निकाल के ना वो जगह बनाती रहती है, तो हाँ जगह ये बनती भी रहती है, है, वो आते रहते हैं। अभी हमारे लेकिन पास 10 कैसे, स्लॉट्स हैं, हाँ एक मैं हूँ, पीछे 9 बजते हैं, वो 9 के 9 जो हैं इस वक्त एक योहान भाई के अलावा बाकी सारे जो इस वक्त एटलीस्ट जो नजर आ रहा है। हाँ हाँ लेकिन ये मेरी गलत भी प्रेडिक्शन हो सकती है, सब असली नामों से नहीं आते। नहीं, लेकिन वो अब जो आते हैं ना तो वो अब मेरा ख्याल में आधे मिनट की मार होते हैं, उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है बिल्कुल ही। जी तो पहले थोड़ी बहुत बात चलती है। अच्छा खैर, मैं अपना बात पे आता हूँ। मेरा जी ये एक मशवरा था कि मेरा ख्याल में एक स्ट्रीम आपको इम्तियाज भाई और आमिर भाई की मौजूदगी के अंदर कादियानीज पेंडिंग है, और अहमदीज के ऊपर करनी चाहिए। और पेंडिंग है ये जी, बिल्कुल इंशाल्लाह कुछ दिनों में ही आ, होगी इंशाल्लाह। हाँ, वो आपके प्लेटफॉर्म पे इसलिए होनी चाहिए कि एक तो उर्दू में यहाँ पे होती है और इंग्लिश में भी हो सकती है इसी दौरान बातचीत, अगर कोई अहमदी या कादियानी भाई आ जाता है यहाँ पे, जी क्योंकि बहुत से लोग आपका चैनल देखते हैं, व्यूअरशिप बढ़ गई है, आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, तो मेरा ख्याल में ये जो है इसको फौरी तौर पे किया जाए। और आपने लास्ट इम्तियाज़ भाई के साथ स्ट्रीम में शमूलियत की थी, मेरा दिल है कि उसका शॉर्ट क्लिप जो है वो भी आपके चैनल के ऊपर लगना चाहिए। जो आपने थोड़ी वहाँ पे गुफ्तगू की थी, वो शॉर्ट क्लिप प्लीज आप इम्तियाज भाई से लेके लगाएं अपने इसके ऊपर। जी इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, अब एक मेरा छोटा सा सवाल है, हालांकि जी जी आप एक दो दफा उस पर जिक्र कर चुके हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ, ये जो एवोल्यूशन में सिंगल सेल की बात करते हैं, जी इसको जी शुरू कैसे हुआ और वो मल्टीप्लाई कैसे हुआ, उनका क्या नजरिया है इसके ऊपर? कोई नजरिया नहीं है, बस सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। कुछ के नजदीक एक सेल है, कुछ के नजदीक बहुत से सेल थे, तो ये कोई ऑब्जर्वेबल चीज तो है नहीं। तो बस कहानियां हैं, किस्से हैं, नहीं, बस वो जिस वक्त मल्टीप्लाई इंसान। कैसे हुआ, मतलब उसमें कोई कॉन्शियस आ गई, क्या हुआ? मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, ये सवाल पूछने हराम है, वहां पे ये नहीं पूछ सकते आप। नहीं, आप ये सवाल सीरियसली, पूछने के, यानी मजाक के अलावा मतलब है, वो प्रोसेस तो बताते हैं ना पूरा, नहीं मैं इसके सीरियस बाद बात ये कर रहा हूँ हुआ, इसके बाद ये हुआ, यार, तो मैं वो जो सीरियस बात, जी 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 भाई बिल्कुल मैं सीरियस बात बता रहा हूँ। ये सवाल करने वाला उनके नज़दीक जाहिल है, अनपढ़ है, ये सवाल नहीं कर सकते आप। ये ऐसे सवाल मैंने भी बड़ी दफ़ा कोशिश की है, उसके आगे यही जवाब होता है, यार इतने साइंसदान जो कह रहे हैं, और दूसरे बात जो कहता है इतने साइंसदान जो कह रहे हैं। देखो भाई, सबकी यही कन्विक्शन है, कितने साइंसदान कह रहे हैं, मुझे वो साइंसदान तो बताओ जो कहे कि मैं पक्का हूँ जनाब ये ऐसे ही है। अच्छा, इसका मतलब है जो मैंने आज थोड़ी सी स्टडी शुरू की है जी जी वो बेकार जाएगी, क्योंकि वो उससे आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि मैं तो अभी सेल को ही पढ़ना शुरू किया है, तो मेरा दिमाग खराब हो गया है कि मैं समझ रहा था सेल जो है बड़ी एक नॉर्मल सी चीज है, लेकिन यही पता गलत। लगा कि ये तो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है कि उसके अंदर तकरीबन कोई 49 या 50 किस्म के अलग चीजें हैं उस सेल के अंदर ही। तो और उसमें फिर कॉन्शियसनेस कैसे आई, उस सेल ने कैसे सोचा कि अब मैं अगला काम ये करता हूँ, वो सब चीजें होने के बावजूद। और मज़े की बात यह है कि उस सेल के कोई ज़रूरत भी नहीं है उसको किसी और सेल के साथ मिलने की। यानी कि जो सर्वाइवल की अगर बात है ना, कि इवोल्यूशन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, तो सेल तो इंडिविजुअली भी जिंदा रह सकता है। उसको कोई ज़रूरत नहीं है बाकी सेल्स के साथ काम करने की, उसे क्या पड़ी हुई है। सही बात है। अच्छा, अब चले जाते हुए मैं एक और बस कमेंट करके इजाजत लूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। तो जी जी वो बात ये है कि गांधी साहब से मेरा जो इख्तलाफ है ना, वो ये जी है कि उन्होंने जैसे एक बिल्कुल इंडिविजुअल होके अहादीस की ताबीर की, इसी तरह मिर्जा मोहम्मद अली साहब भी करते हैं, और इन सब के जो सबसे बड़े चैंपियन थे वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी थे। ये तो जब आमिर भाई या इम्तियाज भाई आएंगे तो वो आपको ये सारी बातें समझाएंगे, और आप भी हमको समझाएंगे। उन्होंने भी अहादीस की, कुरान की, एक तमाम 1400 साल की उम्मत से हट के नई किस्म का, जो ये कह रहे थे ना भाई आके कि उनके समझने का एक फहम है, और फहम तो अलग हो सकता है, तो वो अलग फहम जो है ये उस वक्त जाके खुलेगा जब आप वो स्ट्रीम करेंगे, और जी जी। बहुत से लोगों को उसमें नॉलेज मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर भाई। और थैंक अगर यू। आप
समझें बेहतर तो राब्ता कीजिएगा, मेरा नंबर आपके पास है, मैं चाहता हूँ आपसे मुलाकात करना। शुक्रिया। इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड नवीद भाई। अच्छा भाई, जितने भाई कह रहे हैं ना कि प्लीज लेट मी इन, so long as you stay there, inshallah I will, but I just need to go through as many people as possible. Let's go to Rashid Sahab जी। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र जनाब, फरमाइए सर। माशाअल्लाह जी। सर मैं इस बात पे हैरान भी होता हूँ काफ़ी, और देखता हूँ लोगों को कि ये लोग उल्मा को छोड़ के डॉक्टर, इंजीनियर और ये दूसरे लोगों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जिनसे दीन हासिल करना चाहिए उनसे क्यों नहीं हासिल करते। ठीक है। दूसरी बात, मुझे यूरोप में इधर रहते हुए 18 साल हो गए हैं। ठीक है। इधर फेमिनिज्म सारा जो भी है, सेकुलर, सब कुछ देख चुके हैं। ठीक है। लेकिन इस्लाम से ज्यादा बढ़ के कोई खूबसूरत चीज है देखी नहीं हमने। ठीक है। ये कैसे लोग हैं जिनकी अकलें बंद हो गई है, ठीक है, जिनको कुछ समझ ही नहीं है। वो मुतासर ये तो हो गया, जानवरों से भी बदतर लोग हो गए। मुझे 18 साल इधर हो गए यूरोप में। ठीक है। मेरा अपना बिजनेस है, मैं इधर टैक्सी का बिजनेस करता हूँ मैं। ठीक है। मैं सब कुछ जानता हूँ, उनको सब कुछ, हर बंदे से दुनिया की मुलाकात की है, लेकिन इस्लाम से खूबसूरत कोई चीज है ही नहीं। इन लोगों को क्या हो गया, इनका दिमाग बंद हो गया, समझ से बाहर है मेरी तो। ये पाकिस्तान भी सारे जो पॉलिटिकल हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जो भी है, सब सेकुलर लोग हैं, इनको क्यों नहीं समझ आ रही। हर वो एक बड़े लेवल की बात हो जाएगी। अभी तो हम कह रहे हैं ना, जो सवाल है आपका कि ये क्यों मतलब दीन सीखने के लिए ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे वो दीन की बुनियादें, जो ट्रेडिशन है, जो उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, ये बात मुझे भी समझ नहीं आती। ये बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार क्या हुआ। क्या हमें जो हमारे जो रिलीजियस इदारे हैं, क्या उनको इस पे ज़्यादा अब सोचने की ज़रूरत है, या हमने वेस्ट की तरफ से जो एक नैरेटिव आया और उसमें उलमा को इस लेवल पे डिस्क्रेडिट किया गया, को 20 साल के लगभग जो मुशर्रफ का एरा से स्टार्ट हुआ और बात तक जारी रहा कि हर वो आदमी जिसने उलमा के खिलाफ बात करना शुरू की या कम से कम उलमा से हट के बात करना शुरू की, वो इंस्टेंटली एक हीरो बन गया। शायद ये वजह हो सकती है। बहरहाल एक मसला तो है, इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। बात आपकी ठीक है कि आपने दीन सीखना है तो आप जाहिर सी बात है किसी आलिम दीन के पास ही जाएंगे। मुझे तो आज के ज्यादा जो लोग हैं ना, वो बुरी चीज को ज्यादा फॉलो करते हैं, और जो अच्छाई होती है उससे जरा को नफरत करते हैं। पता नहीं क्या बात है, अच्छाई लोगों को पसंद नहीं आती। जैसे अल्लाह ने दिलों में मोहर लगा दी है ना इन लोगों के, कि बस यही है। जी, दुरुस्त बात है सर। राहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप तशरीफ लाएंगे तो आपसे बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह। अस्सलाम, शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू जी। सलाम।